हेलो स्टूडेंट्स, कोरोना क्लासेज में आपका स्वागत है। और अपन पढ़ रहे थे पहला टॉपिक अपना साइंस का मात्रक एवं विमा। इसमें आपको मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश की। 3-4 दिन हो गए वीडियो आया नहीं। कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे सर जल्दी जल्दी वीडियो डालें, तो उसी क्रम में हम आगे स्टार्ट करते हैं इसको। और आज जो पहला अपना मात्रक और विमा का जो पहला टॉपिक है अपना चाल। चलो अब अपन देखते हैं चाल होता क्या है। चाल मतलब चलना, सीधी सी बात है। चाल मीन्स चलना, और चलेंगे तो क्या निकलेंगे? किलोमीटर निकलेंगे, मीटर निकलेंगे। और टाइम तो जाता ही जाता रहता है। टाइम कभी रुकता है क्या? कभी नहीं रुकता। तो समय के साथ में जब आदमी दूरी कवर करेगा, या कोई लुगाई या कोई औरत, जो भी आप मानो, या कोई गाड़ी, तो एक फॉर्मूला होता है सीधा सीधा, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। अब देखो कैसे हुआ। कोई आदमी है या कोई व्यक्ति है या कोई गाड़ी वाला है, तो वो मान लो दो आपको मैं ऑप्शन देता हूं। एक गाड़ी वाला है वो एक मिनट में 100 मीटर चलता है, और वही दूसरी गाड़ी वाला है कोई, वो 2 मिनट में 100 मीटर चलता है। 2 मिनट में 100 मीटर चलता है। अब आपको सीधा सीधा पता लग गया कि दूसरा जो व्यक्ति है, दूसरा जो गाड़ी वाला है, जिसने टाइम 2 मिनट लगाया, वो धीरे चल रहा है। तो धीरे चल रहा है मतलब क्या है? उसकी चाल धीरे है। तो दो चीजों से कवर हो गया ना, एक तो समय से और दूसरा कितनी उसने दूरी कवर की। तो इससे अपने को क्या पता पड़ेगी? उसकी चाल। तो चाल का फॉर्मूला लिखो। अब जो समान दूरी तय करने में अधिक समय लगाता है, तो उसकी चाल क्या होगी? कम। तो चाल और समय एक दूसरे के क्या होंगे? उल्टे। तो इससे अपने को ये फॉर्मूला याद करने में इस चीज से मदद मिल गई। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। ये आप इसका क्या याद रखोगे? सूत्र याद रखोगे। अब देखो इसका अपन क्या निकालते हैं? मात्रक निकालते हैं। मात्रक देखो क्या होगा। मात्रक में मैंने आपको पहले बता रखा है कि जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है, उसी के हिसाब से आप क्या निकाला करो? मात्रक निकाला करो। तो इसमें देखो दूरी का मात्रक क्या है? दूरी का मात्रक ऐसा यूनिट्स क्या थी? मीटर। और समय की सेकेंड। तो चाल का जो मात्रक आ गया वो क्या आ गया? मीटर प्रति सेकेंड। अब देखो आपको इसकी विमा निकालनी है। तो विमा में जो दूरी के लिए विमा में प्रतीक क्या था? L। दूरी के लिए विमा में प्रतीक क्या था? L। तो विमा सीधी सीधी है, जो प्रतीक है वो लिख दो और काम हो जाएगा। तो दूरी के लिए विमा में प्रतीक दूरी है ऊपर, तो L लिखा। फिर नीचे है समय। समय के लिए प्रतीक क्या था विमा में? T। तो इसको बस आपको मैंने पहले बता रखा है, जो नीचे वाली है इसको ऊपर लेके जाओगे तो घात यहाँ पे इसकी 1 है, तो इसको -1 कर दो। तो विमा कितनी आ गई? L T -1। या इसको L लिख दो, कुछ नहीं है मतलब 1 है यहाँ पे, तो L 1 लिख दो। और अपन तीन चीज लिखते हैं, कौन कौन सी? M, L और T। तो M क्या करोगे? इसको क्या बनाना है? हमारे को 1 बनाना है। 1 बनाना मतलब घात 0। M0 L1 T -1। ये आ गई आपकी विमा। और एक आप नोट डाल के लिख लो। नोट डाल के लिखो, चाल अदिश राशि है। चाल अदिश राशि है। ये मैं आपको बताऊंगा अदिश क्या होता है, सदिश क्या होता है, ये अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तब आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगी। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। चाल से संबंधित ही वेग। हाय स्टूडेंट्स, अब अपन देखते हैं वेग। वेग क्या है? सेम टू सेम, चाल के जैसा। थोड़ा सा अंतर है, वो मैं अंतर आपको बताता हूं। पहले वो अंतर आप देख लो और उसी को किस में लिख लो? नोट में लिख लो। वेग सदिश राशि है, ये एग्जाम में पूछते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे पहले नोट में डलवा के मैंने लिखवा दिया आपको। चलो वेग का जो ऐसा क्यों हुआ सदिश वाला मैटर, देखो अंतर क्या है इसमें। तो अंतर के लिए अपने को फॉर्मूला देना पड़ेगा। वेग बराबर जो फॉर्मूला आया वो है विस्थापन बटा समय।
वहां पे क्या था, चाल बराबर दूरी बटा समय, और यहाँ पे आ गया वेग बराबर विस्थापन बटा समय। वहां पे जो दूरी थी वो क्या होती है, अदिश राशि, दूरी होती है अदिश राशि, इस वजह से चाल भी क्या आ गई थी, अदिश राशि। यहाँ पे जो विस्थापन है वो है सदिश, इसी वजह से वेग भी क्या आ गया, सदिश। तो ये भी साथ साथ में नोट कर लो, विस्थापन क्या है, सदिश। और यही कोष्टक में लिख देता हूं मैं, दूरी अदिश राशि होती है। तो ये आपके दोनों क्या हो गए, एक साथ चीजें कवर हो गई। और समय कोई पूछ ले, समय कैसी राशि होती है, समय होती है अदिश राशि। ये सारा टॉपिक अपन बाद में कवर करेंगे, सदिश वाला अदिश वाला नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करा दूंगा मैं। तो इसका देखो मात्रक क्या आ जाएगा, विस्थापन का मैंने पहले बता दिया था आपको, विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। तो मात्रक कैसे निकालते हैं, फॉर्मूले से देख के अपन मात्रक निकालते हैं। विस्थापन का मात्रक मीटर, बटा में क्या है समय, समय का मात्रक सेकंड, समय का मात्रक आवर भी होता है, मिनट भी होता है, लेकिन जब ऐसा ही यूनिट्स की बात करेंगे तो क्या आएगा, मीटर, और इसका समय का सेकंड। तो मात्रक क्या बन गया, मीटर प्रति सेकंड। ऐसे ही सेम टू सेम अपन किसकी बात करेंगे, दोबारा विमा की बात करते हैं। विमा में फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला में क्या है, विस्थापन, विस्थापन माने एक तरीके से न्यूनतम दूरी मैंने आपको बताई थी। तो दूरी का क्या है विमा में प्रतीक एल, तो ऊपर आया एल, और नीचे समय का विमा में प्रतीक टी, तो नीचे आ गया टी। इसकी विमा क्या आ गई, वही चाल वाली विमा एल टी माइनस वन, सेम किसके आ गई, चाल की विमा के, एल टी माइनस वन। या आप चाहो तो इसको कैसे लिख सकते हो, L1 T माइनस वन, या M0 L1 T माइनस वन। चलो अब अपन देखते हैं इसमें, इसको आपको मैं दूसरी यूनिट्स में निकालना बताता हूं। कई बार क्वेश्चन में या आप गाड़ी में भी देखते होंगे कि जो चाल या वेग लिखा मिलता है आपको, वो कैसा मिलता है, एक यूनिट मिलती है किलोमीटर प्रति आवर, किलोमीटर प्रति आवर। देखो दूरी की यूनिट क्या होती है, SI की बात करेंगे तो मीटर, लेकिन दूरी की दूसरी यूनिट क्या बोलते हैं अपन, किलोमीटर तो होती है, सब जानते ही हैं, और समय की आवर। इसमें आपको रिलेशन पूछ लेते हैं, एक किलोमीटर प्रति आवर में कितना मीटर प्रति सेकंड होता है। कुछ नहीं है, सिंपल है, किलोमीटर को चेंज कर दो, एक किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर। मैंने आपको पहले क्लास में बताया था, किलो का मतलब क्या होता है, 1000, आगे मीटर जो का जो है, तो किलो की जगह क्या लिख दिया मैंने, 1000, और मीटर का मीटर है यहाँ पे। और एक आवर में कितने सेकंड, एक आवर में 60 मिनट, और एक मिनट में कितनी सेकंड, 60 सेकंड। तो कितनी सेकंड हो गई टोटल, 3600 सेकंड। अब देखो किलोमीटर की जगह मीटर आ गया और आवर की जगह सेकंड आ गया, तो 1 किलोमीटर पर आवर में कितना मीटर प्रति सेकंड बन गया, 1000 बटा 3600 मीटर प्रति सेकंड। इसको आप काट दो, ये अपना आ गया। ये पूछते हैं कई बार 5 बटा 18 मीटर प्रति सेकंड। 1 किलोमीटर प्रति आवर बराबर 5 बटा 18 मीटर प्रति सेकंड। चलो नेक्स्ट, तो अपनी नेक्स्ट टर्म है त्वरण। त्वरण क्या होता है, बेसिक बेसिक अपन समझते हैं। जैसे अपने गाड़ी में देखा होगा, एक जो ब्रेक के पास में चीज आती है स्पीड बढ़ाने के लिए, क्या, एक्सीलरेटर, एक्सीलरेटर, उससे आप उसको दबाओ, क्या होगा, गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी। और मैंने पहले ही बताया एक चीज हमेशा चलती रहती है, वो चीज क्या है, समय। तो त्वरण के लिए अपने को दो चीज चाहिए, एक तो एक्सीलरेटर दबाया, दबाते ही गाड़ी क्या बढ़ी, स्पीड बढ़ी। हाँ, एक्सीलरेटर छोड़ा तो स्पीड घटी, तो स्पीड का बढ़ना या घटना वो इससे संबंधित आ गया, त्वरण से संबंधित। और दूसरा एक समय हमेशा चलता रहता है, तो दो चीजें एक साथ कवर होगी त्वरण में, एक गाड़ी की स्पीड में चेंज और दूसरा समय। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या, पहले आपको मैं थोड़ा डेफिनेशन के फॉर्म में इसको लिखवा देता हूं। वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। अब दर होता है, दर का मानी, दर मीन्स बट्टा में समय,
तो देखो फॉर्मूला लिख लो इसका, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय, वेग में परिवर्तन बटा समय। चलो इसके वही सेम अपना मात्रक निकालो। मात्रक क्या होगा, वेग में परिवर्तन या वेग, दोनों का मात्रक क्या आएगा, सेम आएगा। मात्रक क्या था वेग में, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड और समय का सेकेंड। चलो अब अपन थोड़ा स्पीड बढ़ा के रख रहे हैं। तो इसको देखो सिंपल मैथमेटिक्स है, सेकेंड सेकेंड बट्टा में दोनों आ जाएंगे तो सेकेंड इंटू सेकेंड मीटर बट्टा सेकेंड स्क्वायर हो गया टोटल इसका मात्रक। चलो इसकी विमा निकालो। विमा कैसे निकालेंगे, ऊपर है मीटर, मीटर किसके लिए आता है, दूरी के लिए, और दूरी के लिए विमा में जो प्रतीक था वो क्या था, एल। नीचे क्या है, सेकेंड, सेकेंड सेकेंड किसका है, मात्रक समय का, और समय के लिए विमा में जो प्रतीक है वो क्या है, टी। तो इसका स्क्वायर है यहाँ पे, तो विमा में भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। इसको ऊपर लेके जाओ, एल टी माइनस टू। अब आपको ये अच्छा नहीं लग रहा, L1 लगा दो, या आपको m भी लिखना है इसके अंदर तो वो भी आपका सही है, m0 L1 t माइनस टू, ये आप इतना कर सकते हैं। अब देखो इसी में अपन साथ में एक चीज कवर करते हैं, एक नाम कई बार पूछ लेते हैं आपको, मंदन। क्या नाम पूछते हैं, मंदन। तो उससे घबराना नहीं है। होता क्या है, जब स्पीड बढ़ती है, जनरल वे में अगर बात करेंगे तो स्पीड या जो वेग बढ़ता है तब अपन क्या नाम काम में लेते हैं, त्वरण। जब वेग में कमी होती है, जब आपने एक्सीलरेटर को छोड़ा, मानी गाड़ी की स्पीड क्या हुई, कम हुई, तब अपन जो शब्द काम में लेते हैं वो क्या है, मंदन। तो इसकी जगह मैं लिख देता हूं, चलो इसको रहने देता हूं, यहां पे लिखता हूं मंदन। मंदन क्या है, वेग में कमी की दर। बस सिंपल सा है, जब वेग में क्या होगी, कमी होगी, तब क्या शब्द काम में आ जाएगा, मंदन शब्द काम में नहीं है। अब अपन इसी के साथ में देखते हैं गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, उसकी वैल्यू है वो आपको क्या करनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी गुरुत्वीय त्वरण की। वो अपन बाद में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन एक बार स्टार्टिंग में आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए उसकी वैल्यू कितनी होती है, गुरुत्वीय त्वरण। अब देखो है क्या, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, यहां पे खड़ा है कोई व्यक्ति, वो यहां से नीचे कूद रहा है। अब ये किसी की, ये मान लो कि 2 मंजिला मकान है, वो यहां से नीचे कूदेगा, तो पहले जिस टाइम पे वो कूद रहा है उस टाइम पे उसका जो वेग है वो कितना है, 0। अब बताओ नीचे जाएगा जब तक, तब तक क्या उसका वेग बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा, सीधी सी बात है, सबको पता है, टांग वांग टूटेंगी इसकी। तो नीचे जाएगा तब उसका वेग क्या हो रहा है, वेग बढ़ रहा है, वेग इंक्रीज हो रहा है। तो देखो अब नीचे, ऊपर से नीचे जाने में उसको कुछ तो टाइम लगा ही लगा है। तो 2 चीजें आ गई जो मैंने आपको त्वरण के लिए बताई थी, एक तो वेग में परिवर्तन और दूसरा समय। तो अब ये वेग बढ़ा क्यों इसका, क्योंकि इसको पृथ्वी अपनी ओर नीचे की साइड में खींच रही है। तो पृथ्वी खींच रही है, पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है, तो ग्रह के कारण जो मैंने त्वरण का जो नाम लिया वो मैंने इसमें एक्स्ट्रा ऐड क्या कर दिया, गुरुत्वीय। तो इसका थोड़ा सा बस प्रतीक जो है उसमें मैं इसका क्या करता हूं, जो नॉर्मल त्वरण का जो प्रतीक होता है वो होता है ए। इसका जो गुरुत्वीय त्वरण का पूरे का जो प्रतीक होता है वो होता है जी। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, प्रतीक है सिंपल, किससे लिखा है, किससे डिनोट किया है, इसको इतना सा है बस। तो जी की आपको वैल्यू याद रहनी चाहिए, ये फिक्स वैल्यू होती है पृथ्वी के लिए कितनी, 9.81 मात्रक वही मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलो अब ये देखो जी की वैल्यू क्या हर जगह पे, हर ग्रह के लिए सेम रहेगी, नहीं, ये हर जगह के लिए सेम नहीं है। जैसे ये तो किसके लिए अपन ने लिखी है, पृथ्वी के लिए। एक स्टैंडर्ड जो आपसे पूछ सकते हैं वो लिखते हैं, वो चंद्रमा के लिए। चंद्रमा के लिए कितनी होती है, जी पृथ्वी के जितनी है उसकी बट्टा 6। ये आप दिमाग में रख लेना, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं।
त्वरण से संबंधित अभी आप इतना बात दिमाग में रखो, बाकी अपन आगे जब गुरुत्वाकर्षण वाले टॉपिक की बात करें तब इससे संबंधित एक दो चीजें और मैं बताऊंगा आपको। हाय स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट जो टर्म है वो है बल। अब बल क्या होता है देखो, समझो नॉर्मल सी चीज है। मान लो ये क्या है, गाड़ी है। एक गाड़ी के अंदर यहाँ पे आप बैठे हो। अब ये गाड़ी चल रही है कितने की स्पीड से, 10 की स्पीड से चल रही है। मान लो 10 की स्पीड से चल रही है। कोई एक आदमी पीछे से आया और इसने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा जोर लगाया। गाड़ी की स्पीड में आपको कैसे पता पड़ेगा कि जोर लगाया? जब स्पीड में थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा तभी तो पता पड़ेगा। मान लो इसके जोर का यहाँ पे कुछ असर ही नहीं हुआ, स्पीड में कुछ चेंज ही नहीं हुआ, तब क्या आपको लगेगा किसी ने धक्का लगाया है? नहीं पता पड़ेगा। तो बल के लिए एक चीज का होना जरूरी है, स्पीड में परिवर्तन का। और किसको महसूस होगा? आपको महसूस होगा। आपके अंदर एक चीज है विद्यमान, वो क्या है? आपका द्रव्यमान। तो बल के अंदर दो चीजें आ गई, कौन कौन सी? एक तो वेग में परिवर्तन, एक तो क्या आ गई, वेग में परिवर्तन, और दूसरी चीज क्या आ गई, द्रव्यमान। अब ये दोनों कैसे कनेक्ट होती हैं फॉर्मूले में? दोनों आपस में होती हैं गुणा। वेग में परिवर्तन की दर, मतलब समय तो साथ में रहेगा ना, कितना वेग में परिवर्तन होगा। मान लो 10 से 12 तक गया तो उसमें आधा सेकेंड, पाव सेकेंड कुछ तो लगेगा। तो वेग में परिवर्तन बटा समय, यानी ये क्या आ गया, एक टर्म आ गई क्या, आपका एक्सीलरेशन। इसको चलो मैं हिंदी में लिख देता हूं, त्वरण। तो जो बल का सूत्र आया वो क्या आ गया, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। इसको आप वैसे लिख लो, बल मींस फोर्स, और फोर्स का मैंने पहला अक्षर उठाया F। द्रव्यमान, द्रव्यमान मींस इंग्लिश में मास, और मास का पहला अक्षर M, और त्वरण मानी एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का पहला अक्षर A। तो ये इसका क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया F बराबर M इंटू A। चलो अब अपन इसका सेम टू सेम वही मात्रक और विमा निकालते हैं। तो देखो मात्रक क्या है इसका, द्रव्यमान का मात्रक फॉर्मूले से निकाला करो हमेशा। जो भी मात्रक वगैरह है वो रटने नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रहना चाहिए। फॉर्मूला याद है, और याद भी क्या, मैं तो आपको समझा रहा हूं और हमेशा समझाऊंगा। तो द्रव्यमान का क्या है मात्रक, बात किसी कर रहे हैं एसआई की, तो मात्रक एसआई मात्रक क्या है इसका, किलोग्राम। और एक्सीलरेशन का अभी अपन ने जस्ट पिछला निकाला है, एसआई मात्रक जो है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, दोनों आपस में गुणा में है। तो मात्रक हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। या आपका क्या आ गया, मात्रक आ गया किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एक इंटरेस्टिंग चीज है कि आपको ये मात्रक बहुत कम पूछा जाता है कि किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसी का ये एक दूसरा नाम है, वो आपसे बहुत पूछते हैं। इसी को बोलते क्या है, इसको बोलते हैं न्यूटन। ये आप दिमाग में रखना, बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। अब न्यूटन देखो किसके कारण है, किलोग्राम एसआई, मीटर एसआई, सेकेंड एसआई। तो न्यूटन बल का कौन सा मात्रक हो गया, एसआई मात्रक है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, बल का एसआई मात्रक बताओ, आंसर क्या आ जाएगा, न्यूटन। चलो बल के और भी मात्रक होते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब अपन ने ये देखो एक चीज और बता देता हूं, अपन ने एक पद्धति पढ़ी थी MKS पद्धति, MKS पद्धति। उसमें क्या क्या चीजें आई थी, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। तो बताओ तीनों यहाँ पे कवर हो रही है क्या, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। तो यानी ये मैं इसको यूं बोल सकता हूं कि इसका बल का MKS मात्रक बताओ। तो क्या न्यूटन सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि तीनों चीजें जो MKS में कवर हो रही थी वो यहाँ पे आई है। तो इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, इसका बल का MKS मात्रक बताओ, आंसर क्या आएगा, न्यूटन।
अब इसमें अपन ने दो पद्धतियां और पढ़ी थी, सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति। उनका भी आपको पूछते हैं बल का मात्रक होता क्या है उनके लिए, सीजीएस में और एफपीएस में। दोनों के नाम याद रखने हैं और एक छोटा सा रिलेशन है वो अपन कवर करते हैं। तो देखो अपन देखते हैं सीजीएस मात्रक। पहले तो आपको बिल्कुल रटा हुआ आना चाहिए उसका मात्रक, उसका नाम क्या है, डाइन। डाइन। अब देखो सीजीएस में है क्या, सीजीएस में ये है, पहले फॉर्मूला लिखो क्योंकि अपन हमेशा फॉर्मूले से कवर करते हैं। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान का क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक नॉर्मली अपन ऐसा की बात की थी तो मीटर। यहाँ पे सीजीएस में सी मींस सेंटीमीटर, जी मींस ग्राम और एस मींस सेकेंड, इनका यूज करो। तो द्रव्यमान का यहाँ पे, वहां पे क्या लिखा था किलोग्राम, सीजीएस में क्या लिखेंगे, सीजीएस में लिखेंगे ग्राम। और त्वरण का वहां पे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे मीटर की जगह क्या आएगा, सेंटीमीटर। तो ये आ गया अपना ग्राम सेंटीमीटर बट्टा सेकेंड स्क्वायर। तो इसी को बोलते क्या है, जैसे वहां पे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को न्यूटन बोला था, यहाँ पे इसी चीज को क्या बोलते हैं, डाइन। इसी चीज को क्या बोलते हैं, डाइन। तो आपको याद रहना चाहिए सीजीएस मात्रक है बल का वो क्या होता है, डाइन होता है। इन दोनों में रिलेशन, किन दोनों में, एमकेएस और सीजीएस जो बल के मात्रक है उनमें रिलेशन आपसे पूछते हैं। तो वो देखो कैसे निकालेंगे। एमकेएस मात्रक लिख देता हूं मैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको अपने को चेंज करना है किसमें, ग्राम सेंटीमीटर बट्टा सेकेंड स्क्वायर में। देखो कैसे करोगे, एक किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम, और एक मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो 1000 इंटू 100, ये लो 1000 गुणा 100, ऐसे कर लो, यहां से करके देख लो। एक किलोग्राम में 1000 ग्राम और एक मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो यही मैंने यहाँ पे आगे किए, ग्राम को लिख दिया यहाँ पे, सेंटीमीटर को लिख दिया यहाँ पे, और ये 1000 गुणा 100 बच गए। चलो तो ये कितना आ गया, 10 की घात 5 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बराबर 10 की घात 5 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। या मैं इसको क्या लिखता हूँ, न्यूटन, और आगे वाले इसको क्या लिखता हूँ, डाइन। तो 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन, ये आपको याद रखना है। फिर इसका तीसरा कौन सी जो पद्धति थी अपनी, एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति के अंदर इसका जो बल का है मात्रक वो आपसे पूछा जाता है, क्या होता है वो आप याद रख लेना। एफपीएस पद्धति में बल का मात्रक ये क्या होता है, पाउंडल। ये ल है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अलावा जो पाउंड बच गया वो किसका मात्रक होता है, द्रव्यमान का। और पाउंडल किसका है, बल का, एफपीएस पद्धति में मात्रक। ओके स्टूडेंट्स, हाय स्टूडेंट, नेक्स्ट टर्म अपनी संवेग। देखो नाम से ही अपना प्रतीत हो रहा है, सम माने साथ है, सम मीन्स साथ है, और कोई भी चीज है उसमें एक चीज जरूर साथ रहेगी, क्या रहेगी, उस वस्तु का द्रव्यमान है। उस वस्तु का क्या रहेगा साथ में, द्रव्यमान। और साथ में तो आपके दिख ही रहा है, इसके गुणा में क्या है, सम के गुणा में क्या है, वेग। तो सम का मतलब हो गया द्रव्यमान और गुणा में क्या आ गया, वेग। ये इसका फॉर्मूला है भाइयों, संवेग का फॉर्मूला क्या हो गया, द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग। और द्रव्यमान को लिखते हैं m से, वेग को लिखते हैं v से, संवेग को लिखते हैं p से। ये हो गया आपका संवेग का फॉर्मूला, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। मात्रक निकालो, मात्रक क्या जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। इसका मात्रक हो गया। फिर देखो विमा निकाल दो,
विमा कैसे निकालोगे? द्रव्यमान के लिए विमा में जो प्रतीक है वो क्या है? एम, और इसकी गुणा में क्या है? ये देखो मीटर आया, तो मीटर के लिए, मीटर किसका है? दूरी के लिए आता है मात्रक, और दूरी के लिए विमा में जो प्रतीक है वो क्या है? एल है। ये तो हो गई ऊपर की बातें। फिर नीचे बट्टा के नीचे क्या है? सेकेंड। सेकेंड मीन्स समय, और समय के लिए विमा में प्रतीक टी। तो इसको ऊपर ले जाओ। ये मैंने आपको सारा सिस्टम बता रखा, ऊपर नीचे करना। ये लो -1 कर दो, और ये हो गया आपका प्रतीक। ये आपके इस बार जो 2018 की फर्स्ट ग्रेड था इसमें आया है क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन। संवेग के लिए ये पूछा था, इसकी विमा पूछी थी और इसका मात्रक क्या होता है। चलो स्टूडेंट्स, अब इससे संबंधित एक चीज है इंपॉर्टेंट, वो क्या है वो देखो, अभी बताता हूं आपको। कि कोई गाड़ी है, आपने देखा होगा कि एक ट्रक है, वो चल रहा है 20 की स्पीड पे, 20 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड पे। कौन चल रहा है? ट्रक। और एक चल रही है गाड़ी, ले लो कोई सी, मान लो आपने ओमनी गाड़ी ले ली, वो कितने पे चल रही है? 20 पे। अब जब ब्रेक लगाएंगे तो आपको सबको पता है कौन सा लेट रुकेगा? ट्रक। क्यों? इसका कारण क्या है? ये डिपेंड करता है किस पे? संवेग पे। दोनों की चाल तो, दोनों की स्पीड तो दोनों की बराबर थी, दोनों का वेग बराबर था, लेकिन दोनों में डिफरेंस किसका था? द्रव्यमान का। तो जो गाड़ी का रुकना किसके ऊपर भी निर्भर करता है? उस गाड़ी के द्रव्यमान पे। तो यहां पे आप नोट लगा के लिख सकते हैं, किसी चलती हुई गाड़ी का ब्रेक लगाने पर रुकने में लगा समय उस गाड़ी की चाल के साथ साथ उसके द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है। उसके द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है। अर्थात गाड़ी के संवेग पर निर्भर करता है। गाड़ी के संवेग पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन आया आपके राजस्थान पुलिस में कि चलती गाड़ी पे ब्रेक लगाएंगे तो किसके ऊपर निर्भर करेगा उसका रुकना? संवेग के ऊपर, त्वरण के ऊपर। ऐसे आपको 3-4 ऑप्शन दिए थे, आंसर सही क्या था? संवेग। ओके ओके स्टूडेंट्स, आज मेरे को समय ज़्यादा इजाज़त नहीं दे रहा, तो आज अपन यहीं स्टॉप करते हैं। और इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी भी आपको प्रॉब्लम में, जो भी आपको मैं टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूँ उसमें दिक्कत है, तो आप कमेंट की कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बेफिक्र कीजिए, जो करना है वहाँ पे। कोरोना क्लासेज में आपका हर चीज़ का क्या है? सॉल्यूशन है।